हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट फिजिक्स बाय सुरेंद्र कुमावत पर। मैं सुरेंद्र कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसियां। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीएससी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में, और उसके साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम की स्कीम या पैटर्न क्या होगा वो देखते हैं। देयर विल बी 3 पेपर्स। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 पेपर होंगे। ईच पेपर विल बी ऑफ 50 मार्क्स। प्रत्येक पेपर है वो 50 अंक का होगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपकी 75 मार्क्स की होगी। इन ईच पेपर देयर विल बी 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। आपके प्रत्येक पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए कंटेन्स 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क्स। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी कंटेन 10 क्वेश्चन आउट ऑफ विच मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड और ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स। अर्थात सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3.5 अंक का होगा। There will be 5 questions in section C, taking 1 question from each unit, out of which maximum 3 questions can be answered. Each question carries 7.5 marks. अर्थात सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा उसमें, और आपको उन 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन करने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7.5 अर्थात 7.5 अंक का होगा। कौन कौन से पेपर आपके प्रथम वर्ष में चलते हैं? प्रथम वर्ष में आपके 3 पेपर चलते हैं। पहला पेपर होगा मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी, दूसरा पेपर होगा ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी, और तीसरा पेपर होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स अर्थात विद्युत चुंबकीय। ये 3 पेपर आपके प्रथम वर्ष में होंगे। अब हम देखते हैं इन तीनों पेपरों के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इनका सिलेबस है। प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट होंगी। डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, प्रथम पेपर की, मैकेनिक्स की। इसमें 5 यूनिट हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम यूनिट में क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपका होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र क्या होते हैं। इसके अलावा इनर्शियल फ्रेम क्या होती है अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, गैलीलियन रूपांतरण क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती हैं, फिस्टिशियस फोर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, फोकस पेंडुलम क्या होता है, मोशन रिलेटिव टू अर्थ भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, सेंटर ऑफ मास के बारे में भी देखेंगे, और लेब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर पार्टिकल्स का कोलिजन अर्थात टक्कर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड के अंदर हमारे पास रहेगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, जिसके अंदर हम देखेंगे इन्वेरियंस ऑफ सी अर्थात प्रकाश का वेग है वो निश्चर होता है, ये हम प्रूव भी करेंगे इसमें। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखेंगे। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं अर्थात लोरेंज रूपांतरण भी हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिविटी के अंदर दो वेगों का संयोजन किस प्रकार से होता है, समय पश्चता क्या होती है, लंबाई में वृद्धि किस प्रकार से होती है, और एक रिलेटिविस्टिक स्पीड पे अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उसका संवेग में संरक्षण कैसे होता है, मास है वो वेलोसिटी के साथ किस प्रकार से वेरी करता है, आपेक्षिकीय ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा और द्रव्यमान की तुल्यता का संबंध है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, कार्य और ऊर्जा को डिस्कस करेंगे,
संवेग की रूपांतरण समीकरण देखेंगे। एनर्जी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग और ऊर्जा के परिवर्तन की दर है वो भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में। इसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ओसिलेशंस अर्थात दोलन। दोलन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उनका क्वालिटेटिव आइडिया देखेंगे, अर्थात एक वर्ग विभव कूप में अगर कोई कण दोलन कर रहा है तो उसको डिस्कस करेंगे हम। उसकी अवकल समीकरण क्या होती है, एक दोलनी गति वाले कण की अवकल समीकरण क्या होगी, मास ऑन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर एक द्रव्यमान को लटका दें तो उसकी गति किस प्रकार से होती है, दो मास हैं उनको स्प्रिंग से जोड़ दें तो उनकी गति किस प्रकार से होगी, समानीत द्रव्यमान क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और युग्मित दोलन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल मोड, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ऑफ टू लीनियर कपल्ड ओसिलेटर, दो रैखिक युग्मित दोलक हैं उनकी प्रसामान्य की विधा क्या होती है और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन अर्थात अवमंदित सरल आवर्ती दोलन है वो भी डिस्कस करेंगे। फोर्स्ड ओसिलेशन एंड रेजोनेंस, चालित दोलन और रेजोनेंस अर्थात अनुनाद, अनुनाद, इन चीज़ों को भी हम यूनिट थर्ड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट फोर्थ, इसके अंदर हम देखेंगे वेव के बारे में। तरंग है वो किस प्रकार की होती है, वन डायमेंशन वेव मोशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव समतल आवर्ती तरंग है वो कैसी होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है यूनिफॉर्म उसके अंदर एक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड को कैसे ड्राइव करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। द्रव्य के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगें हैं उनको डिस्कस करेंगे। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी ट्रांसमिशन है वेव के अंदर वो किस प्रकार से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। दो तरंगों का अध्यारोपण कैसे होता है और ग्रुप और फेज वेलोसिटी है उनको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही यूनिट 4 में हम फूरियर सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और स्क्वायर और सा टूथ वेव, अच्छा तो वर्ग और सात टूथ वेव हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 के अंदर 4 के अंदर हम अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ मीडियम, प्रिंसिपल ऑफ ए सोनार सिस्टम, सोनार सिस्टम का नाम आपने सुना होगा उसका क्या प्रिंसिपल है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 के अंदर हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात एक दृढ़ पिंड की जो गतिकी होती है, कणों की गतिकी है उनकी हम इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें हम उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, रोटेटिंग बॉडी का उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इनर्शियल कोफिशिएंट अर्थात जड़त्व गुणांक उनके क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही यूनिट 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है, अर्थात प्रत्यास्थता क्या होती है। आप 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइसन रेशियो क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट है उनके अंदर रिलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी डिस्कस करके आए हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इस पेपर के लिए जो बुक हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए एक तो जेसी उपाध्याय है मैकेनिक्स की जो बहुत ही फेमस बुक है वो आप इसके लिए रेफरेंस बुक के रूप में यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप फिजिक्स ऑफ वेरिएशन वाइब्रेशन एंड वेव्स है एपी फ्रेंच की है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप CBH या JPH जो भी आपको उचित लगे वो बुक आप खरीद सकते हो और उनसे इसको अध्ययन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर है हमारा वो है ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अर्थात ज्यामितीय प्रकाशिकी। इसमें हम देखेंगे एक्सियल, लेटरल एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। अक्षीय आवर्धन है,
अनुदैर्ध्य आवर्धन है, कोणीय आवर्धन है, वो देखेंगे। साइन कंडीशन फॉर स्फेरिकल सरफेस, एप्लेनेटिक पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसका डिस्कशन करेंगे। दो थिन लेंस हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, उनकी फोकल लेंथ है वो क्या होगी। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कार्डिनल पॉइंट ऑफ ए कोएक्सियल लेंस सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इमेज है वो कैसे बनती है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, और रेम्सडेन एंड हाइगेंस जो नेत्रिकाएं हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल एब्रेशन इन लेंस एंड मेथड टू मिनिमाइज इट, क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंस, अर्थात जो गोलीय जो एब्रेशन है वो डिस्कस करेंगे, और क्रोमेटिक एब्रेशन है लेंसों के अंदर उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। एक जो फिल्म है उनके अंदर कलर कैसे आता है, वेज शेप फिल्म है, न्यूटन्स रिंग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक लिक्विड का न्यूटन रिंग्स के द्वारा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज वेवलेंथ्स, फेब्री पेरो इंटरफेरोमीटर जिसको हम बहु किरण पुंज व्यतिकरण मापी भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आती है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे लेजर, लेजर क्या होती हैं और किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है लेजर में, और लेजर है वो कोहेरेंट रेडिएशन का सोर्स होती है। हीलियम नियन रोजर है, रूबी लेजर है, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके साथ हम इसमें डिफ्रैक्शन अर्थात विवर्तन के बारे में भी देखेंगे। विवर्तन जैसे आपने पढ़ा भी होगा 11th या 12th क्लास में कहीं पे कि विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनल, फ्रॉनहोफर, तो उन सारे विवर्तन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यूनिट थर्ड के अंदर। इसके बाद यूनिट फोर्थ है, उसके अंदर हम फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में देखेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है एंड फेज ड्यू टू ए नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, डिफ्रैक्शन एट टू स्लिट्स एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एन स्लिट हैं उनके द्वारा विवर्तन कैसे होता है, दो स्लिट हैं उनसे विवर्तन कैसे होता है, और जो तीव्रता है उसका वितरण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, इसके अलावा यूनिट 4 में हम देखेंगे ग्रेटिंग के बारे में। यूनिट 5 में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण के बारे में। ध्रुवण है वो क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं प्रकाश का ध्रुवण, और उसके क्या फायदे होते हैं, और किस प्रकार के ध्रुवण होते हैं। इलिप्टिकली पोलराइज्ड ध्रुवण होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है, या प्लेन पोलराइज्ड होता है, और इनके लिए कौन से सोर्स होते हैं जैसे हाफ वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट है, इन सब का यूज करके हम प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं। ये सारी बातें हम यूनिट 5 में देखेंगे। इसके अलावा रोटेटरी पोलराइजेशन के बारे में देखेंगे, फ्रेनल का एक्सप्रेशन देखेंगे, और इसके लिए जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो जर्किन एंड वाइट की। और इसके अलावा अजोय घटक साहब हैं, उनकी बुक है ऑप्टिक्स की, एक बहुत ही फेमस बुक है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप आपकी CBH या JPH की ऑप्टिक्स की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पेपर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। इसका सिलेबस क्या होगा, यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे वेक्टर एनालिसिस, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ये आपने पढ़े भी होंगे, और मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे कि वेक्टर, स्केलर अर्थात अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, एक सदिश का है वो आंशिक अवकलन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, फ्लक्स क्या चीज़ होती है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और गॉस का लॉ क्या होता है, लाप्लास थ्योरम क्या होती है, ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन सब के बारे में हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड है
इस यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे, जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। जैसे एक चार्ज सिस्टम है, उसके लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना होता था, उसके अंदर आपने पोटेंशियल फील्ड भी निकाला था उसका, और मल्टीपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, अर्थात जो डाइपोल है, क्वाड्रपोल है, वो सारे आप पढ़ के आए हो, उन्हीं को हम दोबारा डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखेंगे, यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक इमेज के लिए जो मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेज है वो देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, लाप्लास इक्वेशन देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम यूनिट सेकंड में देखेंगे। यूनिट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, अर्थात पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से फ्लो करता है। जैसे एक अपना कंडक्टर है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डायपोल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पोलराइजेबिलिटी अर्थात ध्रुवणता क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है, डाइलेक्ट्रिक्स हैं, बाउंड्री कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लॉरेंज फील्ड है, क्लासियस मेसोट इक्वेशन है वो। इसके साथ साथ हम उन्हीं पदार्थों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे तो वो पदार्थ हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो डायमैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे, फेरोमैग्नेटिक होंगे, तो उन सब का डिस्कशन हम यूनिट थर्ड में करेंगे। यूनिट फोर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, जिसमें आपने फैराडे का लॉ पढ़ा है उसको हम देखेंगे। रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, स्व प्रेरण और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। एंडरसन ब्रिज क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो या एक कुंडली को चार्ज कर रहे हो तो वो किस तरीके से चार्ज है या कुंडली है वो बिहेव कर रही है, चार्ज उसमें किस तरीके से स्टोर हो रहा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके जैसे कुछ सर्किट आपने पढ़े भी हैं, पहले भी हैं, जैसे एल और आर को एक साथ जोड़ दिया, एल सी आर को एक साथ जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो वो किस तरीके से उनके अंदर पोटेंशियल डिवाइड होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट होता है, करंट क्या होता है, विभव क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है, उसके अंदर हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका मोशन क्या होगा। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज गति कर रहा है तो क्या होगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज गति कर रहा है तो क्या होगा। बैलिस्टिक गैलोमीटर है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बैलिस्टिक गैलोमीटर है उसका डिटर्मिनेंट कांस्टेंट निकालते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालेंगे इस यूनिट के अंदर। इसके लिए जो बुक हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, टाटा मैग्रा हिल की बुक है, जो बर्कले फिजिक्स कोर्स है उसका वॉल्यूम 2 है, और दूसरा आप ग्रिफिथ उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी जेपीएच या सीबीएच की जो बुक चलती हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी एक पेपर के साथ जिसकी शुरुआत करेंगे हम, और हम इस पाठ्यक्रम को शुरुआत करेंगे। थैंक यू।